बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे हैं? मुझे कमेंट्स करके मैसेज करके लाजमन बताएं। अगर कोई किसी किस्म की आपको कमी पेशी नज़र आती है तो मुझे लाजमन बताइएगा। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह 10.1 में से पहले दो क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह इस लेक्चर में। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि ज़रा भी पेशेंटली आपने इसको समझना है। क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है आपका। मैक्सिमम चांस होते हैं आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन आने के। कहता है प्रूव द फॉलोइंग। ये आपको पहला पार्ट दिया हुआ, तीसरे का पहला। साइन 180 प्लस अल्फा साइन 90 माइनस अल्फा बराबर है माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। इसमें हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे लाइट एंगल का। अगर किसी बच्चे ने लाइट एंगल का कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ा हुआ तो इस चैप्टर के शुरू से देखना शुरू कर दे, ठीक है? प्रीवियस लेक्चर इंशाल्लाह उसको समझ आ जाएगा, उम्मीद है। तीसरे का पहला पार्ट। प्रूव डैट साइन 180 प्लस अल्फा और आगे है साइन 90 माइनस अल्फा इक्वल प्रूफ करना है आपने से माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा के। माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा के इक्वल प्रूफ करना आपने से। लेफ्ट हैंड साइड साइन 180 प्लस अल्फा साइन 90 माइनस अल्फा। देखिए जी, इसमें आप सिर्फ यहाँ पर राइट एंगल का डायरेक्ट कंसेप्ट इस्तेमाल कर लें। मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर है 180 पर फंक्शन कभी भी अपनी कोई रेशियो में चेंज नहीं होगा, ठीक है? वैसे तो इसको प्रूफ करने के लिए वैसे इसमें साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला से ये प्रूफ करना चाहिए हमें, क्योंकि अदरवाइज ये एक स्टेप का क्वेश्चन है। 180 प्लस अल्फा पर साइन 180 है, 180 पर फंक्शन अपनी को रेशियो में नहीं बदलेगा, यानी ये रहेगा साइन अल्फा। अब 180 प्लस अल्फा किस क्वाड्रेंट में है? 180 प्लस अल्फा देखें जी, यहाँ पर होता है 180, अब अल्फा ऐड करेंगे तो आपका क्वाड्रेंट हो जाएगा तीसरा, ठीक है? ये फिगर शिगर जरा बना दें ताकि वो उसको आइडिया हो जाए कि बच्चा राइट एंगल के कॉन्सेप्ट से कर रहा है तो उसको पता है। अब तीसरे क्वाड्रेंट में 180 प्लस अल्फा है, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है, यहाँ पर माइनस आएगा। अब 90 माइनस अल्फा है, 90 माइनस अल्फा, 90 आप जानते हैं एग्जैक्टली वाई एक्सिस के ऊपर है। आप अल्फा कम कर देंगे, आप आ जाएंगे पीछे, यानी पहले क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है? अब यहाँ पर 90 है चुके, तो 90 होने की वजह से साइन बाहर वाला फंक्शन अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। साइन की को रेशो कौन है? कॉज, तो ये आ जाएगा कॉज, कॉज अल्फा। अब पहले क्वाड्रेंट में मैंने बताया कि हर फंक्शन पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। बस खत्म हो गया, प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा। तो ये तो कोई ख़ास मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समटाइम आ भी जाता है। क्वेश्चन शुरू होते हैं अब यहाँ से आपके। ये क्वेश्चन है दूसरा, साइन 810 इंटू साइन 630 प्लस कॉस 135 साइन 225 इक्वल प्रूफ करना है माइनस एक्स 1/2 के। देखिए, ये क्वेश्चन कैलकुलेटर से नहीं करना। जब मैं पेपर चेक करता हूँ तो बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेटर से इसका आंसर लिख देते हैं डायरेक्ट। ऐसा नहीं है, वो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, वो आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो इसलिए इसको भी प्रॉपरली समझें आप, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप एग्जामिनर को धोखा दे दें, ये नहीं होगा। तो इसलिए सही तवज्जो से समझने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन है, पहले साइन लिखा हुआ है, साइन 810 डिग्री, फिर आगे लिखा हुआ है साइन 630, फिर आगे लिखा हुआ है प्लस कॉस 135, और फिर लिखा हुआ है साइन 225। इक्वल प्रूफ करना आपने माइनस 1/2 के। हम करते इस तरह हैं कि पहले लेफ्ट हैंड साइड टेक कर लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में से मैं आप बारी बारी ना हर एक की वैल्यू निकाल लें, फिर इसमें यहाँ पर पुट कर देंगे इसे, ठीक है ना? आप लिख दें फर्स्टली वी फाइंड साइन 810 डिग्री
फिर आगे चलते हैं। चलिए साइन 810 है, तो सबसे पहले 810 का एंगल है ना, आप उसको डिवाइड करें 90 पर। तो 9 9 से कितना होता है 81, 9 9 से 81 आ गया 810, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया इसके ऊपर। अच्छा जी, ठीक है। तो अब जरा देखें, साइन 810 डिग्री है, इसको लिखेंगे इस तरह सिंपल, रिमाइंडर इसका पूरा पूरा आ गया 9 इंटू 90, रिमाइंडर 0 आ गया ना, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ये आ गया 9 पाई/2। अब देखें इसमें रिमाइंडर बच गया है 0, मतलब यहाँ पर आगे कोई चीज़ नहीं बची, तो इसमें राइट एंगल का कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर सिंपल ये होगा, पाई/2 के साथ ये नंबर है ऑड, ठीक है। अब जब भी ऑड नंबर होता है, या तो इसका आंसर आएगा साइन का आंसर, इस पर मतलब साइन 9 पाई/2 का आंसर या तो पॉसिबल है +1 होगा या होगा -1, 0 नहीं आ सकता, या +1 होगा या -1, ठीक है। अब याद रखें, अब कैसे पता चलेगा +1 है या -1 है। ये जो 9 है, 9 में से ये ट्रिक बताने लगा हूँ, 9 में से अगर आप 1 माइनस करें, आंसर आता है 8। क्या 8 4 पे डिवाइड होता है? आप कहेंगे बिल्कुल होता है। इसका मतलब है कि 9 पाई/2 पॉजिटिव वाई के ऊपर है। ये मैं पहले भी ट्रिक बता चुका हूँ, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपका एंगल पॉजिटिव वाई के ऊपर हो तो फिर आंसर हमेशा साइन का आएगा 1, और अगर आपका एंगल होगा नेगेटिव वाई के ऊपर तो साइन का आंसर आएगा हमेशा -1। क्या कहा है, बात को रिपीट करें ज़रा। साइन का आंसर अगर एंगल वाई एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव वाई के ऊपर, तो आंसर +1 आएगा, यानी यहाँ पर है तो +1 साइन का आंसर, और अगर यहाँ पर है तो फिर -1 आंसर आएगा, क्योंकि नेगेटिव आया तो नेगेटिव वाई पर नेगेटिव और पॉजिटिव वाई पर पॉजिटिव, सिंपल सी बात है। अब ये कैसे पता चलेगा कि 9 पाई/2 कहाँ पर है? मैंने सिंपल बताया है कि 9 के साथ अगर 1 माइनस करें, आंसर आएगा 8। 8 को 4 पे डिवाइड कर लें, डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, यहाँ पर आएगा। अगर फर्ज करें 9 में से 1 माइनस करके नहीं डिवाइड होता, फिर आपने 9 में से 3 माइनस करने हैं, 3 माइनस करके डिवाइड होगा तो फिर वो नीचे आएगा। तो खैर सिंपल शॉर्ट वर्ड्स में इसका आंसर आएगा +1, याद रखना आपने, सही है। आगे है साइन 630, इसको निकालते हैं, ये भी पूरा पूरा ही आ रहा है। साइन 630, साइन 630 भी पूरा पूरा डिवाइड होगा 90 पर, ये आएगा 7 इंटू 90, 9 7 63, यानी ये आपके पास आ जाएगा साइन 7 पाई/2। अब देखें फिर वही ट्रिक है कि अब इसका आंसर या तो +1 होगा या -1 होगा। अब वो देखना है आपने कि ये है कहाँ पर, इसकी लोकेशन कहाँ है। पाई/2 के साथ जो नंबर है 7, 7 में से 1 माइनस करें, आंसर आता है 6। क्या 6 4 पर डिवाइड होता है? नहीं होता। अब मैं कहता हूँ 7 में से 3 माइनस करें, आंसर कितना आएगा 4। क्या 4 4 पर डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। इसका मतलब 7 पाई/2 की लोकेशन यहाँ पर है, नेगेटिव वाई के ऊपर, और नेगेटिव वाई के ऊपर आंसर कितना आएगा -1, तो इसका आंसर आएगा -1 के बराबर, ठीक है। अब आगे आपने निकालना है cos 135। नेक्स्ट cos 135, 135 को 90 पर डिवाइड कर लेते हैं। अब ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, कुछ ना कुछ बच जाएगा, 91 जा 90, बाकी कितना बच गया 45। तो ये आ जाएगा बेटा इस तरह, 91 जा 90 प्लस 45। अब जैसे कि राइट एंगल में मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपका यहाँ पर आने वाला एंगल 90 होगा, ठीक है, अगर 180 नहीं है 90 का लिखा, तो फिर फंक्शन बाहर वाला अपनी को रेशो में बदल जाएगा। बाहर फंक्शन है कोस, कोस की को रेशो कौन है? साइन, तो ये साइन बन जाएगी, साइन, और आगे इस पर अप्लाई हो जाएगा साइन 45। हाँ, अब ये देखना है आपने कि ये आपने देखना है कि ये एंगल को 135 किस क्वाड्रेंट में है। तो 135 का एंगल आप जानते हैं हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है ना। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये कोस क्या होता है? बाहर वाले फंक्शन को देखना है, उसको नहीं देखना है जो अभी बदला है, जो ओरिजिनल फंक्शन है उसको देखते हैं। ओरिजिनल फंक्शन है कोस, कोस आपका सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो यहाँ पर आएगा माइनस। अब साइन 45 कितना होता है? 1/2, 1/√2, ये आ जाएगा -1/√2, ये इसकी वैल्यू आ गई। आखिरी कीमत रह गई है साइन 225 की। नेक्स्ट साइन 225, इसको भी आप एक 90 पे डिवाइड कर लेते हैं, 92 ज़ा 180, तो ये तो खैर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। 92 ज़ा 180 करेंगे तो कितना आएगा? नहीं ठीक है, चलो, कोई ज़्यादा नहीं है। 180 में 20 जमा करें तो 200, 202, यानी ये 45 आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा, बाकी 45 डिग्री। तो ये आपके पास आएगा इस तरह, साइन 2 इंटू 90
बाकी कितना बचा +45। अच्छा 90 को जरा π/2 की फॉर्म में बदलें और देखें ये कट जाता है कि नहीं। 90 होता है π/2 डिग्री, π/2 रेडियन सॉरी, ये कैंसिल हो गया, ये कितना रहेगा sin पाई। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपका एंगल पाई की शक्ल में यहाँ पर आ जाए, π/2 नहीं पाई है, तो फिर आपने बाहर वाले फंक्शन को चेंज नहीं करना, तो ये रहेगा साइन और आगे इस पर इसको लिख लेना 45। ये तो आ गया इस तरह। अब आगे देखना कि अपना ये जो ओरिजिनल एंगल था आपका जिसको आपने ब्रेक किया है, ये कहाँ किस क्वाड्रेंट में है। आप जानते हैं यहाँ पर होता है 180 डिग्री, इसमें 45 जमा करेंगे नीचे आ जाएंगे, 225 यहाँ पर आएगा। देखो कितना बाकी बचा था 45, 45 जमा करना है ना ये वाले, तो 45 नीचे आ जाएंगे। आप जानते हैं ना हर दो एक्सिस के दरमियान यहाँ से यहाँ तक 90 का फर्क है, तो आपने सिर्फ 45 जमा किया तो नीचे आएंगे तीसरे में। तीसरे क्वाड्रेंट में ये फंक्शन है ओरिजिनल हमारा साइन तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, यहाँ आएगा माइनस, तो ये आ गया -sin45 यानी -1/√2। इन तमाम वैल्यूज को अपनी लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें, पुट ऑल वैल्यूज इन लेफ्ट हैंड साइड, ऑल वैल्यूज इन लेफ्ट हैंड साइड। अब अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिख लें, sin 810, आगे लिखा हुआ है sin 630, आगे लिखा हुआ है प्लस cos 135, फिर आगे लिखा हुआ है sin 225। अब sin 810 की कीमत कितनी निकाली थी हमने, sin 810 की कीमत थी +1, अगले की कीमत थी sin 630 की -1, और ये है -1/√2। sin 810 है +1, ये है -1, cos 135 है -1/√2, और sin 225 वो भी है -1/√2, -1/√2। ये प्लस माइनस -1 आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस +1/√2 और उसका होल स्क्वायर बन जाएगा। ये आ जाएगा -1, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, ये रह जाएगा -1 में से 1/2 निकाल दें, बाकी रह जाएगा -1/2, और यही आपने प्रूफ करना था। ठीक हो गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक क्वेश्चन मैं और करूंगा, इसका तीसरा पार्ट, फिर आप इसका जो है ना चौथा पार्ट वो आपकी असाइनमेंट है, वो आसान है। क्या चलें तीसरा ही कर लेता हूँ, चौथा आप खुद कर लीजिएगा। थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। ये लिखा हुआ टेंजेंट 150 डिग्री कॉट 330 डिग्री -2 सीकंट 135 डिग्री और आगे है कोसिकंट 225। आंसर प्रूफ करना है आपने, -3 के बराबर आना चाहिए इसका, -3 के बराबर। आगे वही आप वही लाइन लिखेंगे, फर्स्टली वी फाइंड, इनकी सेपरेट वैल्यू मालूम कर लेंगे सबकी। फर्स्टली वी फाइंड टेंजेंट 150 को 90 पर डिवाइड करेंगे आप अगर, तो 91 तो 90, बाकी बचेगा 60। लेकिन अगर आप बचना चाहते हैं कि यार को रेशो में ना आए तो 92 का 180 कर लें, बाकी बचेगा। अब 180 में से 50 निकाल दें, नीचे नंबर बढ़ा है तो ये रह जाएगा 30। मैं तो फिर बता रहा हूँ 91 तो 90 भी कर सकते हैं, लेकिन उससे फिर ये फंक्शन को को रेशो में बदलना पड़ेगा। इससे नहीं होगा, उसकी वजह मैं बताता हूँ। देखें को रेशो में बदलना ना बच्चों के लिए थोड़ा काम लंबा होता है, एक लोकेशन है फिर वो बदलना है। ये देखें जरा, ये आ जाएगा 2 × 90, बाकी कितना बचा नीचे -30 डिग्री। इसको अगर मैं कहूँ इसे π/2 की शक्ल में बदलें तो आप इसे ऐसे लिखेंगे ना, 2 × π/2 -30। अब देखें 2 और 2 कट जाएगा, ये रह जाएगा π -30।
अब मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी यहाँ पर पाई आए, पाई बाय 2 ना आए, तो बाहर वाला फंक्शन चेंज नहीं करना आपने, तो ये नहीं बदलेगा, ये रह जाएगा tan 30। अब अगली बात ये लोकेशन है। अब लोकेशन पता करनी है। एंगल क्या था 150, 150 का एंगल, आप छोटा सा एंगल आप जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब tan 30 की कीमत कितनी है, 1/√3। अब कुछ ये जो एंगल है ना आपके पास 0, 30, 45, 60, 90, इनकी कीमत टेबल वैल्यू आपको याद होनी चाहिए ज़बानी। ये रहेगा जी -1/√3 की वैल्यू आगे आगे मालूम करते हैं। कोट 330, कोट 330, मैंने बताया हुआ कि आप कोशिश किया करें 90 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर आए, उससे ना को रेशो में बदलने का मसला खत्म हो जाता है। अगर 93 या 270 करेंगे वो भी चल जाएगा, लेकिन मैं फिर 94 या 360 कर रहा हूँ। ये 360 में से 30 निकालेंगे, बचेगा 30, लेकिन माइनस का 30 आएगा, तो इसको तोड़ लेंगे आप इस तरीके से। कॉट 4 × 90 -30 डिग्री, ये इसे लिख सकते हैं आप 4 × π/2 -30। ये 4 π/2 के नीचे 2 है, ये कैंसिल हो जाएंगे इस तरह, ये रह जाएगा 2 पाई -30। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि पाई जब आएगा ना तो बाहर वाला फंक्शन नहीं बदलना आपने, तो ये बेटा रह जाएगा इस तरह, कॉट 30 डिग्री। ठीक हो गया। अब अगला है कि आपका ये 330 का एंगल कहाँ पर है, सोचें। चौथे क्वाड्रेंट में, जारी सी बात है, तीसरे तक 270 और आगे चल देंगे। अब चौथे में कोट क्या होता है, नेगेटिव होता है, बाहर माइनस कोट 30 आ जाएगा। अब कोट 30 की कीमत क्या है, कोट किसका उल्टा, टेन का। टेन 30 होता है 1/√3, तो इसको उल्टा देंगे, ये -√3 ये रह जाएगा। देखें, कोट का उल्टा टेन, तो पहले आप टेन 30 निकाल लें। टेन 30 होता है 1/√3, अब इसको उल्टा दें तो ये रह जाएगा -√3। ठीक होगी बात क्या नहीं। अच्छा, ये आ गया। आगे है अब हमारे पास चौथा, सीकंट 135, सीकंट 135, फिर आसान है, 90 पर ही डिवाइड कर सकते हैं, और ये नहीं 90 पर ही डिवाइड करना है, 91 था 90 भी कर सकते हैं, 92 था 180 भी कर सकते हैं। मैं फिर इवन वाला लेके चल रहा हूँ, इवन वाला। बाकी कितना बचेगा, 45, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर नीचे है। तो इसे लिख लेंगे हम इस तरह, 2 × 90 -45। अब 2 × 90 का मतलब क्या है, 2 ने 18, 180, 180 का मतलब है पाई, पाई -45, पाई है। फंक्शन अपनी को रेशो में बदलेगा, नहीं बदलेगा, ये रह जाएगा sin 45। 135 का एंगल किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। sin 45 का आंसर 1/√2। आखिरी चीज, कोसिकंट 225 निकालना है अब आपने। नेक्स्ट, कोसिकंट 225 करें जी इसको डिवाइड, 225 को 92 × 180, बाकी कितना बच गया, 45 बच गया। चलें, तो इसको तोड़ लेंगे इस तरीके से हम, कोसिकंट 2 × 90, बाकी कितना बचा, अब +45 नीचे बचा, देखें छोटा नंबर नीचे है तो इसलिए आंसर +45 आया। अच्छा, 2 ने 18, 180, 180 का मतलब है पाई, पाई रेडियन +45। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पाई है, बाहर वाला फंक्शन बदलेगा, नहीं बदलेगा, ये क्या रह जाएगा, cos 45। अब अगली बात ये कि 225 का एंगल आपने तोड़ा था, 225 का एंगल किस क्वाड्रेंट में है, यहाँ तक नेगेटिव एक्स के ऊपर होता है 180, तो आपने 225 बनाना, तो जारी सी बात है यहाँ पर 270 है, पीछे रहेंगे 225 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आपका तीसरा क्वाड्रेंट बनेगा। तीसरे में कॉस क्या होता है, सॉरी ये कॉस नहीं है, ये कोसिकंट चलता आ रहा है, कोसिकंट, कोसिकंट। तीसरे क्वाड्रेंट में कोसिकंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव आएगा। अब कोसिकंट 45 निकालना है। कोसिकंट 45 का मतलब है कोसिकंट किसका उल्टा, साइन का, तो पहले sin 45 निकाल लेते हैं। sin 45 होता है 1/√2, तो इसको उल्टा दें, ये रह जाएगा √2, और साथ ये वाला -√2 आएगा। ये जब तमाम वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं, पुट ऑल वैल्यूज इन
लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में दोबारा लिख लूँ, tan 150 डिग्री cot 330 डिग्री -2 सीकंट 135 डिग्री कॉसिकंट 225 डिग्री। इसमें वैल्यू पुट करें। अब सबसे पहले हमने निकाला था tan 150। tan 150 है -1/√3 -1/√3 cot 330 है -√3, ये रहा -√3। आगे -2 सीकंट 135। सीकंट 135 कितना है? सीकंट 135 है जी आपके पास। अच्छा यार यहाँ पर फिर सॉरी मैं गलती कर गया बच्चों, सॉरी यार, ये सीकंट लिखा हुआ है, यहाँ सीकंट लिखना था, मैंने साइन लिख दिया। सीकंट 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 45। सीकंट 45 का मतलब है कि कॉस, पहले कॉस 45 निकाल लें, क्यों कॉस 45 होता है 1/√2, तो इसको उल्टा देंगे तो ये सॉरी आएगा √2। सॉरी भाई, √2 आएगा, √2। कॉसिकंट 225, कॉसिकंट 225 का मतलब है ये है -√2 -√2। देखें जी, अब माइनस माइनस ये होगा प्लस, ये वाला माइनस ये वाला माइनस, प्लस हो गया, √3 कट गया, यहाँ रह गया 1। ये माइनस और ये वाला माइनस हो गया +2, और आगे है √2 इंटू √2, वो हो गया उसका स्केयर। ये आ गया 1 + 2 इंटू स्केयर, ये और ये कैंसिल हो गए, बाकी कितना रहेगा 2। ये कहीं से मिस्टेक हो गई है शायद, कहीं से मिस्टेक हो गई है। सीकंट 225। अच्छा एक मिनट, यहाँ मिस्टेक हो गया मेरे ख्याल से हमसे। हाँ सॉरी, ये देखे ना सीकंट था बाहर, तो सीकंट 135 है, तो साइन नहीं था, साइन की वजह से गलती हो गई। अब सीकंट 135 का एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में सीकंट का होता है नेगेटिव होता है, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा। सॉरी यार मैं बस बुढ़ा हो गया भाई। अच्छा यहाँ पर फिर माइनस आएगा ये, अब ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये रह जाएगा आपका -3। ठीक है जी, आई होप कि ये अब आपको समझ आ गया होगा बेटा। सिर्फ राइट एंगल का मसला है, वो अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाता है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अब एक क्वेश्चन है आपका चौथा पार्ट, वो आई होप कि अब आप खुद कर सकते हैं, ये वाला आखिरी जो है। ठीक है, ले जी इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर होगा। अल्लाह हाफिज़।